हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, टेरिया करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का है, वार्षिकांक 2022। तो गाइज, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट, जो कि अब है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से लेकर 15, और ये हो जाएगा यहाँ पे एंड। यानी कि गाइज, इसमें टोटल जो है 15 प्रैक्टिस सेट थे जो हम इस वीडियो में अभी कंप्लीट कर देंगे। फिर बाकी की जो बुक है वो हम कल से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइस, फिर हम क्या करते हैं ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे है हमारा करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से अब स्टार्ट करते हैं गाइस। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता? तो हमारा आंसर है प्रथम। चलिए नेक्स्ट है, चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों, यहाँ आंसर है हमारा 41। फिर है, दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो यहाँ पे आंसर है हमारा अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए आंसर यहाँ है सभी सत्य हैं। आइए पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, यह खिताब हरियाणा की हरनाज संधू ने जीता। सेकंड लिखा है कि यहाँ पे ये खिताब जीतने वाली हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला हैं। और फिर लिखा है, इसमें जो है इससे पूर्व जो है 1994 में सुष्मिता सेन एंड 2000 में लारा दत्ता ने खिताब जीता। चलिए नेक्स्ट, यानी कि तीनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो लिखा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर है दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है गाइस शिमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यहाँ आंसर है गाइस SK सोहन रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ II के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? तो हमारा आंसर है बारबाडोस। चलिए नेक्स्ट है आपका, फ्रांस में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर है हमारा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है मॉस्क्वीरिक्स। नेक्स्ट है आपका, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट यानी कि LEADS रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य? तो गाइस, यहाँ पे हमारा आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की? तो आंसर है हमारा हरियाणा। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो हमारा आंसर है यहाँ पे गाइस नोएडा। देन इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो यहाँ पे आंसर है हमारा UAE संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? तो इस नाम है इनका वैदेही डोंगरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इस कर्नाटक सरकार है आंसर। फिर लिखा है, किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया
लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो है आपका इफ्को के द्वारा, IFFCO इफ्को के द्वारा। नेक्स्ट है गाइस, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई? तो गाइस आंसर है हमारा गूगल ने। फिर लिखा है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? तो यहाँ पे है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें लिखा है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? इनका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हमारा आंसर है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो गाइस आंसर है हमारे पास पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। देन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो गाइस क्या है आपका आंसर? जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो गाइस ऐप का नाम है कोविन। फिर है शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो हमारा आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो हमारा आंसर है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? चलिए देखते हैं इसका आंसर है गाइस, इसमें लिखा है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर है सलमान खुर्शीद। नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो है वृद्ध जन पोषण मिशन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर है केरल। नेक्स्ट है गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो सिंपल है आंसर, नरेंद्र मोदी। फिर है भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो गाइस कहाँ पे? अफगानिस्तान। फिर जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? तो आंसर है गाइस अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की? तो हमारा आंसर है फिलीपींस। लिखा है किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया? तो हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। देन यहाँ पे लिखा है NTPCREL ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर है लद्दाख। फिर है फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो गाइस हमारा आंसर है स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो राज्य है मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है हमारा मनिका बत्रा ने। फिर है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो गाइस हमारा आंसर है सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में 13वें ब्रिक्स
सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? तो आंसर है हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो हमारा आंसर है एल सल्वाडोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम गाइस। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाएगा? तो हमारा आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया? तो गाइस हमारा आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हमारा आंसर है 2025। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार किस राज्य में क्या लिखा है मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई? तो हमारा आंसर है गाइस हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर है रक्षा मंत्रालय। एंड इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है गाइस जैस्मिन हैरिसन हॉल में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? देखिए आंसर है यहाँ पे ब्रिटेन। चलिए गाइस एक बार आप आंसर की देख लीजिएगा, हालांकि सब ऑलमोस्ट सही हैं हमारे। चलिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 12। ठीक है, करंट अफेयर्स का। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। चलिए तो जो पहला क्वेश्चन है वो है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजपूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस यहाँ पे नाम है इनका डैनियल ब्रूहल। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया? तो देखिए इसका आंसर है कुरुक्षेत्र, कहाँ? हरियाणा में। फिर लिखा है फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वैसे तो आंसर है दोनों ही सही हैं। चलिए आइए देखिए। तो लिखा है इस सूची में मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जो कि सही है। इस सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां जो है स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। यानी कि दोनों कथन क्या है हमारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे 14 मीटर मतलब रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ पे गाइस? मणिपुर। चलिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC द्वारा किसे स्थायी CEO नियुक्त किया गया है? किसे? ज़ोफ एलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है श्रीनगर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो गाइस कौन सा है? 18वां स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अवॉर्ड अ पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? शंकर आचार्य। चलिए नेक्स्ट है नवंबर 2021 में किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? इनका नाम है R हरिकुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? हमारा आंसर है धोलावीरा। कहाँ पे गई ये है गुजरात में। चलिए लिखा है किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो हमारा आंसर है गाइस गुजरात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी? तो यहाँ इनका नाम है श्री सैनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया? तो आंसर है हमारा रशिया। फिर इसमें लिखा है 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है किसे प्रदान किया गया? तो जो मूवी फिल्म है उसका नाम है नोमैडलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो हमारा आंसर है बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम या की थीम क्या थी? तो गाइस हमारा आंसर है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ ऑफ रिकवरी एंड वेलबींग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक हैं, इनका नाम है समीर सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? तो हमारा आंसर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? हमारा आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया? तो हमारा आंसर है गाइस विग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है दिव्यांग जनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर है सुगम्य भारत ऐप। नेक्स्ट है कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो हमारा आंसर है स्वीडन। नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है कि मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो गाइस हमारा आंसर है ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो हमारा आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो गाइस मिशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो हमारा आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है गाइस? पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गाइस पहला कथन है कि इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया, ठीक है, जो कि सही है। और दूसरा है इसमें भारत ने कुल जो है 3 रजत पदक जीते। तो गाइस हमारा आंसर है 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते लिखा है भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ हमारा आंसर है फ्रांस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए जो चक्रवात है, क्या नाम है उसका? शाहीन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो आंसर है हमारा कतर। चलिए अब लिखा है कि वैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो हमारा आंसर है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की? तो हमारा आंसर है जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड को क्या है समाप्त कर दिया? तो यहाँ पे आंसर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गाइस हमारा आंसर है नई दिल्ली।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हमारा आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो हमारा आंसर है द ग्रेट खली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो हमारा आंसर है मुंबई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट है आपका, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया? तो गाइस हमारा आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो हमारा आंसर है अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, यहाँ लिखा है कि फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो गाइस दोनों ही सही हैं। इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा, बिल्कुल। दूसरा है आपका, एशिया श्रेणी लिखा है कि ईबा को इसका आधिकारिक शुभांकर घोषित किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे है दोनों कथन सही हैं, मतलब पहला भी और दूसरा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है कि किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिंग हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये कहाँ की है? हांगकांग। फिर है, दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है हमारा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इस यहाँ हमारा आंसर है शाजी NM। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो हमारा आंसर है इसरो। नेक्स्ट है आपका, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है गाइस? ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि सूचकांक को कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, मतलब इसमें जो है किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कोपेनहेगन। दूसरा इसमें लिखा है जो कि सही है, और दूसरा लिखा है इसमें कि भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ। तो गाइस गलत कौन सा है आपका? सेकंड वाला गलत है, बाकी फर्स्ट सही है। देखिए अब है 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो गाइस आंसर है हमारा कोरोना वॉरियर्स को। ठीक है, तो एक बार आप आंसर की देखिए और फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट पे चलते हैं, जो कि है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13, जो कि करंट अफेयर्स का हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन, लिखा है हार्बिनर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया? तो गाइस यहाँ लिखा है हार्बिनगर। ठीक है, तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने। फिर लिखा है, निम्न में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया? तो हमारा आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर है E-अमृत पोर्टल। लिखा है, किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मान किया? तो गाइस हमारा आंसर है नेपाल। फिर है, COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो यहाँ हमारा आंसर है मिस्र में किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों
के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो इसमें वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल है हमारा। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया? तो गाइस कौन सा राज्य? असम। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? हमारा आंसर है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पे खोला गया? तो हमारा आंसर है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की? तो आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया? तो इसमें लिखा है उपरोक्त सभी, यानी कि स्विट्जरलैंड है एंड सेकंड इसमें तजाकिस्तान भी है एंड मंगोलिया भी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की? तो गाइस हमारा आंसर है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य है, मतलब कि इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सेकंड इसमें लिखा है इस सूचकांक में अंतिम स्थान किसको मिला है? बिहार को मिला है। दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? तो गाइस हमारा आंसर है नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहुंचाए गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। सॉरी गाइस यहाँ लिखा है भारत में पहचाने गए कोरोना का जो वेरिएंट है उसका नामकरण किया है। तो गाइस कौन सा? डेल्टा एंड कप्पा, दोनों ही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो हमारा आंसर है रशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो हमारा आंसर है अब्दुल्ला शाहिद को। फिर भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो हमारा आंसर है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H1N3 गाइस यहाँ पे H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया? आंसर है हमारा चाइना, चीन। फिर है आपका 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो हमारा आंसर है ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो गाइस सऊदी अरब है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हमारा आंसर है गाइस सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो गाइस ये किसकी है? सुरेश रैना की। लिखा है निम्नलिखित में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो हमारा आंसर है बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो हमारा आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर है हमारा MC मैरी कॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस लिखा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो यहाँ हमारा आंसर है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। नेक्स्ट है विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी? तो हमारा आंसर है ब्रिटेन। लिखा है हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स
आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गाइस हमारा जो आंसर है वो है इरडा। नेक्स्ट है आपका लिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी? इनका नाम है कंचन उगुरसंडी। चलिए नेक्स्ट है आपका मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर है गाइस डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो यहाँ आंसर है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया जिसका नाम है, क्या नाम है? रक्षिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहां आयोजित किया गया? तो हमारा आंसर है गोवा। फिर ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिमनास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया? तो हमारा आंसर है दीपक काबरा। तो गाइस नेक्स्ट है भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? तो हमारा आंसर है मुंबई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पे कौन तुम्हें इसमें लिखा है सर्बानंद सोनोवाल, जो लिखा है असम के मुख्यमंत्री, ये गलत है हमारा। बाकी पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री सही है। एन रंगस्वामी जो है आपके पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। फिर लिखा है MK स्टालिन जो है आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र यानी कि रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया? तो वैसे यहाँ पे हमारा आंसर है वाराणसी में। फिर है FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो है मान्यता दी गई? तो हमारा आंसर है हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट है आपका एनगोजी ओकोंजो इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया जिसका इनका संबंध किस देश से है? तो गाइस हमारा आंसर है नाइजीरिया से। ठीक है, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? तो गाइस इसरो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? गाइस वेनेजुएला। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका नाम है थॉमस बॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो दोस्तों हमारा आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें लिखा है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से सांता का जो है उद्घाटन किया गया? तो गाइस कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो गाइस आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा आंसर है सुशील चंद्रा। फिर इसमें लिखा है समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? हमारा आंसर है यहाँ पे तमिलनाडु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? गाइस यहाँ हमारा आंसर है मार्क सेल्बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? तो गाइस कौन सा? 126वां। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप इसकी भी एक बार आंसर की देख लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट है उस पर चलते हैं, करंट अफेयर्स का, जो कि है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 14। ठीक है, 14 एंड 15 दो ही हैं बस। तो इसमें लिखा है आपदा प्रबंधन, पहला क्वेश्चन है
तो गाइस यहाँ पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन आईआईटी दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने किया? तो गाइस आंसर है हमारा राजनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो हमारा आंसर है तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई? तो गाइस इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें लिखा है कि भारत ने किस के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है रशिया यानी कि रूस। चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया? तो कहाँ से किया गया? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी यानी कि 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो मतलब सबने लगा दी। तो गाइस ये है आपका हिमाचल प्रदेश। फिर है, फूमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया? तो गाइस हमारा आंसर है जापान। चलिए नेक्स्ट लिखा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो गाइस फ्रांस। ठीक है, मतलब गाइस इंडिया एंड फ्रांस, राइट। फिर लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की? तो हमारा आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया? तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है INS वेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गाइस हमारा आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता। फिर इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया, मतलब दोनों ही हमारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो हमारा आंसर है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें लिखा है सभी सुमेलित हैं, यानी कि आदिपुरम तमिलनाडु, अंबुवाची महोत्सव असम, फिर है ओनम केरल। ये सारे ही सही है गाइस, गलत इसमें कोई भी नहीं है। तो लिखा है, निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉक टावर का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ हमारा आंसर है दिल्ली। चलिए लिखा है, 16 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? इसमें लिखा है कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये है हमारी थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है कि युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, इसका आयोजन अगस्त 2021 में ब्रॉक्लो पोलैंड में किया गया, जो कि सही है। और दूसरा लिखा है इसमें कि 15 पदकों 5 स्वर्ण 2 रजत 5 कांस्य पदक के साथ इस चैंपियनशिप में अभी तक भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, यानी कि दोनों ही सही है कथन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो हमारा आंसर है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में प्रारंभ की गई से परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो गाइस सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर है नाफ्ताली बेनेट। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश का
देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा? तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है 2047 यानी कि 2047। फिर लिखा है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 49वां। फिर लिखा है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए तो देखते हैं, इसमें लिखा है फिलहाल सभी सही हैं, देखते हैं। इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, बिल्कुल सही है। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, ये भी सही है। भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, ये भी सही है। मतलब इस तीनों ही सही हैं, सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो यहाँ हमारा आंसर है ग्वालियर। फिर लिखा है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, क्या नाम है? अरोका, का उद्घाटन किस देश में किया गया? गाइस यहाँ हमारा आंसर है पुर्तगाल में किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है? तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर है रशिया यानी कि रूस। फिर है यूनेस्को गुड लेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो गाइस हमारा आंसर है मारिया रेसा। चलिए नेक्स्ट है आपका संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है रवि कपूर। नेक्स्ट है आपका दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? मतलब म्यूजियम ऑन व्हील। तो गाइस हमारा आंसर है भुवनेश्वर। चलिए किस मंत्रालय द्वारा लिखा है तपस यानी कि ट्रेनिंग फॉर ऑग्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया? तो गाइस सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। लिखा है राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की? तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? तो दोस्तों यहाँ हमारा जो आंसर है वो है कृति के करंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? तो यहाँ पे हमारा आंसर है पुडुचेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? मतलब कौन सा सही है? तो फिलहाल है उपरोक्त सभी, आइए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द स्ट्रेंजर इन मिरर, किसने लिखी है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। सेकंड है आपका हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये किसने लिखी है? सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है गाइस द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जय प्रकाश नारायण, ये किसने लिखी है? विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, इनके द्वारा लिखी गई। तो सारे ही सही है गाइस यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की? तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है महाराजा अग्रसेन। गाइस महाराजा अग्रसेन भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस होगा, किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हमारा आंसर है दिल्ली। फिर लिखा है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया? तो आंसर है हमारा पंजाब। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो हमारा आंसर है केरल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया? तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर है माइकल ब्लूबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है प्लैटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लैटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो हमारा आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो यह है आपका नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस की थीम क्या थी? गाइस इसका आंसर है द क्लॉक इज टिकिंग। फिर है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आंसर है हमारा जम्मू कश्मीर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है महिलाओं के संपत्ति के अधिकार देने वाले भारत का पहला राज्य
हाल ही में कौन बना जिसने महिला को संपत्ति का अधिकार दिया? उत्तराखंड। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? हरिद्वार में। नेक्स्ट है आपका रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? तो गाइस कहाँ? बांग्लादेश। नेक्स्ट है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया? तो हमारा आंसर है दिल्ली चंडीगढ़। फिर गाइस नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो हमारा आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो आंसर है हमारा ले। तो गाइस यहाँ पे भी एक बार आप आंसर की देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट है यानी कि टेस्ट नंबर 15 जो कि करंट अफेयर्स का है उसको करते हैं, और ये इसमें सबसे लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट है। तो गाइस यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे है बिहार। लिखा है नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है महामहिम पेटफियाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया? DART को, यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो गाइस आंसर है हमारा यहाँ पे नासा। चलिए एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है इसका ताशकंद उज्बेकिस्तान में। लिखा भारत, श्रीलंका और मालदीव के तट रक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे नाम दिया गया क्या है गाइस? यहाँ पे दोस्ती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली सोली लोक्यो, ठीक है, के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? हमारा आंसर है M मुकुंद। नेक्स्ट है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो हमारा आंसर है शिवानी पवार। चलिए गाइस नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा भारत ने किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा? गाइस हमारा आंसर है 2030 तक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारा आंसर है यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो गाइस हमारा आंसर है यहाँ पे रशिया। देन नेक्स्ट है आपका जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ऑरिजिन के स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो हमारा आंसर है ऑलिवर डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? इस हमारा आंसर है 14 अगस्त। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया? तो है हमारा आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? हमारा आंसर है गाइस यहाँ पे भारत। हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है 12 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? तो हमारा आंसर है इसरो ने। तो लिखा है इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरो कप खिताब जीता है? तो हमारा आंसर है यहाँ पे इटली। चलिए नेक्स्ट है 67वां
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो इस फिल्म का नाम वाटर ब्यूरियल। तो ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है कि बिहार में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया? तो कौन सी नदी? कोसी रिवर। ठीक है। हाल ही में चर्चित पुस्तक यानी कि होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर है कौशिक बसु। नेक्स्ट है आपका MACS 1407 क्या है? कैसी क्या है? सोयाबीन की नई किस्म। नेक्स्ट है आपका 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया। उनका संबंध उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वैसे यहाँ पे है उपरोक्त सभी, यानी कि वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2013 में उन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। ये तीनों ही सही हैं। फिर लिखा है जल स्रोतों के संवर्धन और भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से? तो हमारा आंसर है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो गाइस यहाँ पे आंसर है हमारा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भैराघाट लमेद घाट का संबंध किस राज्य से? तो हमारा आंसर है मध्य प्रदेश। फिर यहाँ लिखा है कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का या की थीम क्या है या क्या थी? तो वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुई दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, उसका नाम क्या है गाइस? उसका नाम है A76। लिखा है भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया? तो गाइस इनका नाम है नीरा टंडन। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 से सम्मानित किया गया? तो गाइस इनका नाम है कोबे ब्रायंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है वाइपर। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? इनका नाम है अंशु मलिक। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? दोस्तों यहाँ हमारा आंसर है बांग्लादेश। फिर लिखा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 से संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए गाइस इसमें देखते हैं। तो गाइस वैसे तो आंसर है उपरोक्त सभी सही है। चलिए देखते हैं। लिखा है कि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल। प्रथम स्थान किसको मिला है? आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। भारत का स्थान 140 हुआ है। चलिए ये भी सही। और 2020 में भारत का स्थान कितना था? 112वां था। चलिए सारे ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो यहाँ हमारा आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इनका नाम है विरल देसाई। फिर लिखा है हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है द यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो गाइस हमारा जो आंसर है वो है पीयूष गोयल को। नेक्स्ट है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो यहाँ हमारा आंसर है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर है हमारा ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो गाइस कौन सा बंदरगाह? कोच्चि
बंदरगाह। फिर लिखा है किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गाइस AR रहमान। फिर है जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे हमारा आंसर है मेघालय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों हमारा आंसर है चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे लिखा है निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया? इस यहाँ हमारा आंसर है रेखा मेनन को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो इस यहाँ पे हमारा आंसर है मिताली एक्सप्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर है एरियल हेनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गाइस यहाँ हमारा आंसर है अबू धाबी UAE में। ओके लास्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे वो है आपका महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया? तो गाइस हमारा जो आंसर है वो है बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। तो वैसे एक बार हम देख लेते हैं इसकी आंसर की क्या है। ठीक है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे क्या है हमने जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट या प्रैक्टिस सेट थे यानी कि टोटल 15 वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। बाकी जो है हम कल से क्या करेंगे इस बुक को कंप्लीट कराएंगे मतलब स्टार्टिंग से करेंगे। ओके तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ना है चैनल को करिए सब्सक्राइब। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी चैनल पे और बाकी वीडियोस आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं अब इस वीडियो को करते हैं एंड। कल मिलेंगे आपसे आगे कुछ इसी बुक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।